हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं आपके अलजेब्रा के यानी मैथ्स पार्ट 1 का जो सबसे पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसका थर्ड एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट 1.3 हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रैक्टिस सेट मैं आपको कहना चाहूंगा, और इसको हम लोग इसमें जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करेंगे वो बाय विच मेथड करेंगे, क्रैमर्स रूल या क्रैमर्स मेथड। उसको क्रैमर्स रूल भी कहते हैं या क्रैमर्स मेथड भी कहते हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट टू सॉल्व आई कैन से, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह सेम है, बस क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्रैमर्स रूल का असली यूज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिटरमिनेंट्स। पहले इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे एंड देन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे हम लोग क्रैमर्स रूल या क्रैमर्स मेथड का यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। सी, ये जो है फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे पहले कॉलम में 3 और 4 है, दूसरे कॉलम में 2 और 5 है। सर इसको कैसे सॉल्व करना है? ध्यान से देखिए, इसके लिए एक फिक्स मेथड है। इसमें अगर आप कोई भी चेंज करोगे तो जवाब, एक साइन भी अगर गलत हुई तो जवाब गलत होगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि मैं जैसे कहता हूं वैसा ही आपको करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 में भी और क्वेश्चन 2 में भी दोनों सेम है। डिटरमिनेंट का वैल्यू हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? तो देयरफॉर मैं कहूंगा इज इक्वल टू, पहले तो बीच में आप माइनस का साइन दे दीजिए, बीच में आप माइनस का साइन दे दीजिए। यहां एक ब्रैकेट है, यहां एक ब्रैकेट है। ठीक है, आगे जाऊंगा। पहले ब्रैकेट में हमेशा, ध्यान से सुनिए, आई रिपीट, पहले ब्रैकेट में हमेशा इसका क्रॉस लेना है, इसका क्रॉस आपको लेना होगा, विच इज 3 into 5, 3 into 5। एंड दूसरे ब्रैकेट में हमेशा आपको ये क्रॉस लेना होगा, विच इज 2 into 4, और हमेशा ये क्रॉस और ये क्रॉस के बीच में आपको देना होगा माइनस। आई रिपीट, बहुत सिंपल है, कंफ्यूज होने का कोई भी जरूरत आपको नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये होगा 3 5 are 15, बीच में है माइनस, 2 4 है 8, 15 माइनस 8 यानी इसका आंसर है 7। इसका आंसर है 7। मैंने आपको ऑलरेडी कहा बहुत सिंपल है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज हाउ हमने डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट किया, और वो है 7। ठीक है, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आई गेस 3 या 4 क्वेश्चंस दिए हैं। जो भी है हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स के वैल्यू तीनों सम्स में निकालने हैं। तीनों सम्स आपके सामने बोर्ड पर है। 1 बाय 1 मैं हर एक को सॉल्व करने जा रहा हूं। मैं रिपीट करना चाहूंगा, क्रैमर्स रूल या क्रैमर्स मेथड अगर आपको समझना है तो द बेसिक थिंग जो उसके लिए आपको पता होना चाहिए वो है
डिटर्मिनेंट को कैसे निकालना है, आसानी से कैसे निकालना है बिना कोई गलती किए। ठीक है, वन बाय वन हम लोग हर एक सम को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। d इज इक्वल टू, मैंने आपको कहा है पहले तो दो ब्रैकेट कर लीजिए। दो ब्रैकेट करने के बाद बीच में आप साइन दोगे माइनस, बीच में आप क्या साइन दोगे, माइनस। अब हमेशा पहले ब्रैकेट में आपको पहला क्रॉस लेना है, वो है -1 इंटू 4, -1 इंटू 4। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में हमेशा आपको दूसरा क्रॉस यानी 7 इंटू 2, 7 इंटू 2। ठीक है, आगे जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू -1 इंटू 4 होगा -4, बीच में क्या है -7 2 14, 7 2 14 इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, -4 -14 होगा -18। क्या होगा, -18। दिस इज हाउ हमने इसको सॉल्व किया। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, अगेन हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सेम वे से सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा है, सबसे पहले आपको दो बॉक्सेस निकालने होंगे। दो बॉक्सेस निकालने के बाद आपको बीच में साइन देना होगा माइनस। माइनस का साइन देने के बाद पहला क्रॉस है 5 इंटू 0 एंड सेकेंड क्रॉस है 3 इंटू -7, 3 इंटू -7। आगे जाएंगे, 5 इंटू 0 है 0, 5 इंटू 0 होगा 0। आगे है माइनस इन ब्रैकेट 3 इंटू -7, 3 इंटू -7 होगा -21, 3 इंटू -7 क्या होगा, -21। आगे अगर हम लोग जाएंगे तो d विल बी इक्वल टू 0, माइनस माइनस होगा +21, माइनस इंटू माइनस होगा +21 एंड देयरफॉर d विल बी इक्वल टू 21। दिस इज हाउ हमने इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल। जो मैंने यहां किया था वही मैंने उधर भी किया है और वही मैं थर्ड सम में भी करने जा रहा हूं। कंफ्यूज होने का कोई भी जरूरत नहीं। अगेन हम लोग थर्ड सम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखें, मैंने आपसे कहा सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको d का वैल्यू निकालने के लिए दो ब्रैकेट करने हैं। दो ब्रैकेट करने के बाद उनके बीच में आपको कौन सा साइन देना होगा, माइनस का साइन देना होगा। माइनस का साइन देने के बाद सबसे पहला क्रॉस हम लोग लेने जा रहे हैं। सबसे पहला क्रॉस किसका है, 7/3 इंटू 1/2, 7/3 इंटू 1/2। सबसे पहला क्रॉस है 7/3 इंटू 1/2। दूसरे ब्रैकेट में है सेकेंड क्रॉस, वो है 5/3 इंटू 3/2, 5/3 इंटू 3/2, 5/3 इंटू 3/2। आगे हम लोग अगर जाएंगे तो बहुत ही सिंपल है। ध्यान से देखें, d विल बी इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट कैसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखें, 7 1 7 अपॉन 3 2 6, 7 1 7 अपॉन 3 2 6, माइनस, यहां बीच में माइनस है तो मैंने यहां पे माइनस दिया, 5 3 15 अपॉन 3 2 6, 5 3 15 अपॉन 3 2 6। ठीक है, एंड देयरफॉर
d विल बी इक्वल टू, दोनों के दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं लिख सकता हूं 7 माइनस 15 होल डिवाइडेड बाय 6 एंड द लास्ट स्टेप विल बी d विल बी इक्वल टू 7 माइनस 15 होता है -8। 7 माइनस 15 कितना होता है? -8 अपॉन 6, -8 अपॉन 6 एंड दैट विल बी इक्वल टू -2 4s are 8 and 2 3s are 6। तो दिस इज हाउ आपका जवाब है -4 अपॉन 3। बहुत सिंपल है। प्लीज चेक द वे आई यूज टू सॉल्व सच डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट को करेक्टली लाने के लिए मैं कैसे स्टेप वाइज सॉल्व करता हूं, इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करें। ठीक है, दिस इज हाउ आपके प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग यहां पर कंप्लीट करते हैं। एंड अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस को क्रैमर्स रूल या क्रैमर्स मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आसानी से मैं आपको स्टेप्स समझाऊंगा। वंस आपने उसको समझ लिया कि एंटायर एक्सरसाइज आपके लिए बहुत सिंपल होगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहला क्वेश्चन, जहां पे साइमल्टेनियस इक्वेशंस का पेयर दिया है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए हैं और हमको उनका सॉल्यूशन ढूंढना है बाय क्रैमर्स रूल या मेथड। कुछ चीजें मैंने आपके लिए ऑलरेडी बोर्ड पर लिखी है, मैं चाहूंगा कि पहले तो आप उनको ध्यान से समझे, आप उनको ध्यान से समझे एंड देन जैसे पहले सम के बाद जब मैं दूसरा सम सॉल्व करूंगा, तीसरा और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा, चीजें आपको समझ में आएंगी, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो इक्वेशंस है, ये है इक्वेशन नंबर 1 आपका 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी दिया है। इक्वेशन नंबर 2 भी आपको ऑलरेडी दिया है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। हमेशा जो दो इक्वेशंस दिए होते हैं, पहले वाले को नंबर दीजिए 1, दूसरे इक्वेशन को नंबर हमेशा दीजिए 2। ठीक है, अब नोट करने वाली बात क्या है, जो भी इक्वेशंस आपको दिए होंगे, जो भी इक्वेशंस आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, उनमें वेरिएबल वाला पार्ट लेफ्ट साइड में होना चाहिए और कांस्टेंट वाला पार्ट राइट साइड में। यानी वेरिएबल लेफ्ट साइड में होने चाहिए और जो कांस्टेंट नंबर है वो इज इक्वल टू के राइट साइड में ही होना चाहिए। अगर उन्होंने इक्वेशन को उल्टा वगैरह दिया, उल्टा पलटा दिया हो, तो उसको आप पहले तो रीअरेंज कर लीजिए। और रीअरेंज कैसे करोगे? वेरिएबल वाला पार्ट लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट वाला पार्ट राइट साइड में। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी वेरिएबल वाला पार्ट लेफ्ट में है और कांस्टेंट वाला पार्ट राइट में है, तो हमको रीअरेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो आपको करना है, 1 और 2 इक्वेशन लिखने के बाद हमेशा 1 के नीचे थर्ड इक्वेशन लिखिए और 2 के नीचे फोर्थ इक्वेशन लिखिए। 1 के नीचे थर्ड एंड 2 के नीचे फोर्थ। सर ये क्या है? पहले आप ध्यान में रखिए, थर्ड इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड फोर्थ इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। और बराबर आपको इक्वेशंस एक दूसरे के नीचे लिखने हैं ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी होती है। कंपेयर कैसे करना है? 1 को 3 के साथ करना है और 2 को 4th के साथ करना है।
थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हमेशा आपको सेम लिखने हैं। a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। पहले वाले के लिए 1 1 1 और दूसरे वाले के लिए 2 2 2। ठीक है। थर्ड स्टेप, पहले तो इक्वेशंस लिख लो, सेकंड स्टेप में आपको वो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को नीचे लिखना था। थर्ड स्टेप में आपको उनको कंपेयर करना होगा, 1 को 3 के साथ एंड 2 को 4 के साथ। 1 को 3 के साथ एंड 2 को 4 के साथ जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा a1 की जगह है 3, a1 की जगह है 3, b1 की जगह है -4, साइन पर ध्यान दीजिए, b1 इज -4 एंड c1 इज 10, C1 is 10। आई होप अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा हो। लाइकवाइज मुझे कहिए A2 क्या होगा? 4, A2 will be 4, A2 will be 4। उसके बाद B2 will be 3, +3 है तो आप 3 लिखोगे तो भी चलेगा, B2 will be 3 एंड C2 क्या होगा? C2 will be 5, C2 will be 5, C2 will be 5। यहां तक आपको करेक्टली चीजें बनाते आना जरूरी है। पहले इक्वेशन 1 और 2 लिखिए, उसके 1 के नीचे 3, 2 के नीचे 4, कंपेयर करने के बाद A1 B1 C1 और A2 B2 C2 इनके वैल्यूज आप कंपेयर करके कैसे निकालने हैं अभी मैंने दिखाया है। ये वैल्यूज निकाल लीजिए। अब इनको निकालने के बाद हमको 3 चीजें निकालनी है। सबसे पहले d निकालना है, dx निकालना है और dy निकालना है। यानी ये है डिटर्मिनेंट, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ x और ये है डिटर्मिनेंट ऑफ y, d dx dy। इन 3 चीजों को हमको निकालना है। बहुत आसान है, ध्यान से देखें। अब मैं वैल्यू पुटअप करूंगा, वैल्यूज पुटअप करूंगा, ध्यान से देखिए। A1 A1 कितना है 3, A2 कितना है 4, A1 की जगह 3, A2 की जगह 4, B1 कितना है -4 और B2 कितना है 3, B1 है -4 और B2 है 3, B1 है -4, B2 है 3। अब इसको आपको जैसे हमने डिटर्मिनेंट निकाले थे क्वेश्चन 1 में और 2 में, वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे आप लोग सॉल्व करोगे? सबसे पहले 3 into 3, सबसे पहले 3 into 3 माइनस इन ब्रैकेट -4 into 4, -4 into 4। पहले 3 into 3, बाद में माइनस है और अगले ब्रैकेट में -4 into 4, वैसे ही जैसे हमने डिटर्मिनेंट्स निकाले थे। आगे जाएंगे, विल बी इक्वल टू 3 3 होगा 9, बीच में है माइनस, आगे ब्रैकेट में -4 into 4 होगा -16, -4 into 4 कितना होगा? -16। आगे जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 9 + 16, 9 + 16, माइनस माइनस होगा +16 एंड 9 + 16 यानी d का वैल्यू हमको मिलता है 25। d का वैल्यू हमको क्या मिलता है? 25 हमको मिलता है। इसी प्रकार से हम लोग C1 C2 और B1 B2 है। अगला फॉर्मूला क्या है dx का? C1 C2 B1 B2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं ओवरऑल स्टेप्स आपको क्लियर आसानी से समझाने का कोशिश करूंगा। ये मैंने इसके लिए लिख कर रखा था कि आपको बेसिक फॉर्मेट आंसर का स्टेप्स समझ में आए। ठीक है। अब C1 C2 C1 का वैल्यू कितना है? यहाँ पे करेक्टली हमने निकाले हैं 10 और 5,
यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 5, ठीक है। सेकेंड कॉलम है B1 B2 वाला। B1 B2 के वैल्यूज क्या है, -4 3, हमने पुटअप किया -4 और 3, ठीक है। अब उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। दैट विल बी इक्वल टू, दो ब्रैकेट आपको करने होंगे, बीच में आपको माइनस का साइन देना होगा। अभी दो ब्रैकेट करने के बाद पहला क्रॉस है 10 इंटू 3, 10 इंटू 3, दूसरा क्रॉस है 5 इंटू -4, 5 इंटू -4। हैंडराइटिंग थोड़ा सा छोटा आ रहा है, बट अगले क्वेश्चन नंबर 2 में मैं इसको और अच्छे से आपको सिंप्लीफाई कर देना चाहूंगा, ठीक है। तो 10 इंटू 3 होगा 30, माइनस है इसके लिए माइनस, ब्रैकेट में 5 इंटू -4 होगा -20, 5 इंटू -4 होगा -20। फिर से उसको आगे अगर आप सिंप्लीफाई करो तो इट बिकम्स 30 माइनस माइनस यानी +20, 30 माइनस माइनस +20, एंड देयरफॉर dx का वैल्यू हमको मिलता है 50, dx का वैल्यू हमको मिलता है 50, ठीक है। dx का वैल्यू निकालने के बाद हमको dy का वैल्यू निकालना है, विल बी इक्वल टू, dy का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है a1 a2 c1 c2, a1 a2 c1 c2। अब a1 a2 है 3 4 एंड c1 c2 है 10 5, ठीक है। dy a1 a2 c1 c2 था, a1 a2 का वैल्यू यहां से पुटअप कर दीजिए कॉलम में। उसके बाद c1 c2 है 10 और 5, वहां पे पुटअप किया 10 और 5। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है क्रॉस लेकर, ठीक है। तो हम निकालेंगे कुछ इस प्रकार से, आगे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिखना चाहूंगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस इन ब्रैकेट 10 इंटू 4, that will be equal to 15 minus 10 4 40, and that will be equal to -25। 15 minus 40 कितना होता है, -25 होता है। एंड therefore dy का वैल्यू हमको मिलता है, dy will be equal to -25। dy का वैल्यू हमको कितना मिलता है, -25। हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने निकाला है d, dx और dy। इनके मदद से हम निकालने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी x और y। मैं इसके बाद इधर कंटिन्यू करने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिए। मैं इसके नीचे का स्टेप यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। तो x निकालने का फॉर्मूला है dx अपॉन d, एंड y निकालने का फॉर्मूला है dy अपॉन d। x निकालने का फॉर्मूला है dx अपॉन d, y निकालने का फॉर्मूला है dy अपॉन d, एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू, dx कितना है 50, d कितना है 25, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 50 अपॉन 25, यानी x विल बी इक्वल टू 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 2 अपॉन 1 यानी 2, x का वैल्यू होगा 2, x का वैल्यू होगा 2। अब y का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए y का वैल्यू, y विल बी इक्वल टू dy अपॉन d, उसका फॉर्मूला था। dy का वैल्यू कितना है, dy का वैल्यू है -25, तो मैंने पुटअप किया -25 अपॉन d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 25, -25 अपॉन 25। इसका मतलब ये होता है y विल बी इक्वल टू 25 कट होने के बाद -1 अपॉन 1, यानी y का वैल्यू हमको मिलता है -1। y का वैल्यू हमको क्या मिलता है, -1। दिस इज हाउ हमने
इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया है। x का वैल्यू है 2। लास्ट का लाइन आप लोग लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं है, बट लास्ट का लाइन आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये आप लिखोगे जरूर, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा फॉर्मेट समझ में आया हो, नहीं भी आया हो तो अगले सब में आपको जरूर वो समझ में आएगा। फॉर्मूलाज आपको कौन से लर्न करने हैं, डी का फॉर्मूला है a1 a2 b1 b2, dx का फॉर्मूला है c1 c2 b1 b2, dy का फॉर्मूला है a1 a2 c1 c2। ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं, बिल्कुल लर्न करने हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में x का फॉर्मूला है dx अपॉन d एंड y का फॉर्मूला है dy अपॉन d, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। बहुत सिंपल है। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है, मैं इस सेकंड क्वेश्चन में आपको हर स्टेप इंडिविजुअली करके दिखाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए अगर बोर्ड इरेज भी करना पड़े तो भी आप हर स्टेप को ध्यान से देखें, ठीक है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। दो इक्वेशंस दिए थे। पहला इक्वेशन आपको दिया था 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन आपको दिया था 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y, ठीक। आपके मन में सबसे पहला सवाल आएगा, सर आप इसको नंबर 1 देना चाहिए और आपने इसको नंबर 2 देना चाहिए। मगर याद करो, मैंने आपको कहा था वेरिएबल वाला पार्ट लेफ्ट में होना चाहिए, कांस्टेंट वाला पार्ट राइट में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो पहले उसको ही अरेंज कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूं हर स्टेप को, एवरी स्टेप, एवरी सिंगल स्टेप मैं आपको इस सम में करके दिखाऊंगा ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड देयरफॉर मैं इसको रीअरेंज करूंगा। देयरफॉर ये होगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, माइनस 4 उधर जाकर होगा प्लस 4 एंड देयरफॉर आई गेट 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 प्लस 4 होगा 4। ये हो गया है रीअरेंज, वेरिएबल वाला पार्ट लेफ्ट में, कांस्टेंट वाला पार्ट राइट में। एंड अब मैं इसको नंबर देने जा रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार से आपको इसको भी रीअरेंज करना होगा और वो कुछ इस प्रकार से ये होगा 6x माइनस 5y इधर आकर होगा प्लस 5y, माइनस 5y इधर आकर होगा प्लस 5y एंड दैट विल बी इक्वल टू 8 उधर है उसको उधर ही रहने दो और ये होगा देयरफॉर 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8 होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। रीअरेंज करने के बाद अब वेरिएबल वाला पार्ट लेफ्ट में है, कांस्टेंट वाला पार्ट राइट में है। अब उसको नंबर दिया है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैं लिखने जा रहा हूं थर्ड इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को। ध्यान से देखिए, थर्ड इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू c1। यहां पे है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब इसको नंबर देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये है इक्वेशन नंबर 3 एंड ये है इक्वेशन नंबर 4। ये है इक्वेशन नंबर 4। आई होप आपको सब क्लियर समझ में आ रहा हो। 1 के नीचे हमेशा की तरह 3 आना चाहिए एंड 2 के नीचे हमेशा की तरह 4 आना चाहिए। अब मैं आपसे कहूंगा कि कंपेयर
कंपेयर इक्वेशन 1 with 3, कंपेयर इक्वेशन 1 with 3 एंड इक्वेशन 2 with 4। ऐसे आपको लिखना होगा, कंपेयर इक्वेशन 1 with 3 एंड 2 with 4। ऐसा लिखने के बाद फिर आप लिखोगे A1 is equal to B1 is equal to C1 is equal to, देन आप लिखोगे A2 is equal to B2 is equal to C2 is equal to। ठीक है, मैं पर्पसली पूरा बोर्ड यूज कर रहा हूं ताकि आपको सब क्लियर दिखे। इसको इरेज करने के बाद मैं अगली स्टेप्स आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि A1 का वैल्यू कितना है, कंपेयर करो। A1 है 4, B1 कितना है 3, C1 कितना है 4। ठीक है, उसी प्रकार से A2 कितना है, A2 कितना है, तो A2 है 6, B2 कितना है 5 और C2 कितना है, C2 है 8। B2 था 5, C2 है 8, C2 के जगह 8। तो दिस इज हाउ, ये जो पूरा पार्ट है ये आपके सम का यानी आंसर का, सॉल्यूशन का सबसे पहला हिस्सा है। इसके बाद हम लोग निकालते हैं d, dx और dy। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। मैं इसको अब कंटिन्यू करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, अब हम निकालने जा रहे हैं क्वेश्चन 2 का d यानी डिटर्मिनेंट, उसके बाद dx, उसके बाद dy। आई होप ध्यान से देखोगे आप, फॉर्मूला बहुत इजी है। मैं तीनों फॉर्मूलाज एक साथ आपको लिखकर दिखाना चाहूंगा। आई होप उसको आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, सबसे पहले है d, उसके बाद है dx एंड उसके बाद होगा dy। ठीक है, अब फॉर्मूला कैसे लेते हैं ध्यान से देखिए। जो भी मैं ट्रिक या याद करने, मेमोरी करने, मेमोराइज करने उसको यूज करता हूं, उसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मैं कहता हूं, रफ में लिखता हूं आका। आका का मतलब क्या है, आका का मतलब है आ यानी A1 A2, C यानी C1 C2 और A यानी फिर से A1 A2। आका A1 A2 हुआ, उसके बाद में C1 C2 और उसके बाद में A1 A2। ये होने के बाद BBC का मतलब क्या है सर? BBC का मतलब ये है फ्रेंड्स, B है B1 B2, उसके बाद फिर से B यानी B1 B2, उसके बाद C यानी C1 C2। तो एक आका है और दूसरा BBC है। आका यानी A1 A2 C1 C2 A1 A2 और BBC यानी B1 B2 C1 C2। तो दिस इज हाउ पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना होगा। कैसे, यहां मैंने आपको समझाया। ठीक है, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। आई होप आपको समझ में आया हो। अब वैल्यूज पुटअप करेंगे हम लोग, वैल्यूज पुटअप करेंगे इज इक्वल टू। ठीक है, सबसे पहले A1 A2 4 6, B1 B2 है 3 5। पहले मैं D को सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, और D को अगर आप सॉल्व करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू, दोनों ब्रैकेट करने के बाद बीच में हमको माइनस देना होता है। 4 into 5 पहला क्रॉस है 4 into 5 माइनस सेकेंड क्रॉस है 3 into 6, दैट विल बी इक्वल टू 4 into 5 होगा 20 माइनस 3 6 18, 20 माइनस 18 यानी यहां पर बचता है 2। मैं लिखूंगा देयरफॉर D का वैल्यू है 2।
d का वैल्यू कितना है 2। ऐसे ही मैं dx को निकालूंगा, वैल्यूज पुट अप कर लीजिए। सबसे पहले तो c1 c2 है, c1 c2 का वैल्यू कितना है 4 और 8। b1 b2 कितना है 3 और 5। क्रॉस अगर आप करोगे तो ब्रैकेट कर लो, बीच में आपको माइनस देना होगा। बीच में माइनस देने के बाद दैट विल बी इक्वल टू, पहला क्रॉस है 4 इंटू 5, दूसरा क्रॉस है 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 5 जा 20 माइनस 3 8 जा 24। 20 माइनस 24 होता है -4। इसका मतलब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि dx का वैल्यू आता है -4। dx का वैल्यू कितना आता है -4। सी हमने d निकाला, dx निकाला, अब हम निकालने जा रहे हैं dy का वैल्यू, एंड dy का वैल्यू होगा a1 a2 क्या है 4 6, ठीक है। उसके बाद c1 c2 कितना है 4 8, c1 c2 है 4 8। ध्यान से पुटअप करना है, गलती करना बिल्कुल भी नहीं है। स्टेप्स जो मैं लेता हूं उसको शांति से देखे, प्रैक्टिस करे, इट विल बी द इजीएस्ट केस फॉर यू पीपल, ठीक है। आगे जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 8, पहला क्रॉस बीच में माइनस, दूसरा क्रॉस है 4 इंटू 6, 4 इंटू 8 होगा 32, माइनस 4 इंटू 6 होगा 24, एंड 32 माइनस 24 यानी आपको मिलेगा 8। यानी मैं कहता हूं कि dy का वैल्यू मुझको मिलता है 8। dy का वैल्यू हमको कितना मिलता है 8। d का वैल्यू है 2, dx का वैल्यू है -4 एंड dy का वैल्यू है 8। तो आई होप आपको सम का सेकेंड पार्ट आपको समझ में आया हो। अब लास्ट के पार्ट में मैं x का वैल्यू निकालने जा रहा हूं और y का वैल्यू निकालने जा रहा हूं, जो हमारे आंसर का लास्ट स्टेप होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपके आंसर का लास्ट स्टेप है, जिसमें x का फॉर्मूला है dx अपॉन dy, y का फॉर्मूला है dy अपॉन d। x विल बी इक्वल टू dx का वैल्यू है -4, d का वैल्यू है 2, -4 अपॉन 2 यानी x का वैल्यू होगा -2, ठीक है। उसी प्रकार से y विल बी इक्वल टू dy का वैल्यू है 8 और d का वैल्यू है 2, 8 अपॉन 2 यानी y का वैल्यू होगा 4। तो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन मैं कंप्लीट करता हूं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। बहुत सिंपल है, लेंदी है, देखने के लिए अगर देखोगे तो वो लेंदी दिखाई देता है, लेकिन है बहुत ही आसान, ठीक है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन में सारी स्टेप्स अच्छे से समझ आई हो। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें पहला इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, एंड दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। तो ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया है, 1 के नीचे थर्ड इक्वेशन आना चाहिए, 2 के नीचे फोर्थ। थर्ड इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, एंड फोर्थ है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। उनको हमको कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा सी यहाँ पे जो x है इसको कोई कोएफिशिएंट नहीं है, कोई कोएफिशिएंट नहीं है यानी कौन है 1। अब हम कंपेयर करेंगे, a1 की जगह है 1,
B1 के जगह है D1 के जगह है 2, C1 के जगह है -1, C1 के जगह कौन है -1, A2 के जगह है 2, B2 के जगह है -3, B2 के प्लेस पे है -3 एंड C2 के प्लेस पे है 12, C2 के प्लेस पे है 12। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। अब हम निकालने जा रहे हैं d, dx एंड dy। ठीक है, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं d का वैल्यू, dx का वैल्यू और dy का वैल्यू। फॉर्मूला मैं आपको फिर से एक बार सिखाने जा रहा हूं कि उसको कैसे आप लोग लिखोगे। आप सोच रहे होंगे सर ये आपने क्या लिखा है, हमने जो a1, a2, b1, b2 और c1, c2 के वैल्यूज पिछले स्टेप में निकाले, बोर्ड इरेज करने के बाद मैंने उनको रफ में यहाँ पे लिखा, आपको लिखने का वापस जरूरत नहीं है। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इस पर आप फोकस करें, तो फॉर्मूला होगा सी, पहला पूरा कॉलम है आका, आका यानी a1, a2, c, c1, c2, a1, a2, ACA। ठीक है, अब दूसरा है BBC, BBC यानी यहां पर होगा B1, B2, यहां पे होगा फिर से B1, B2 और यहां पर होगा C1, C2। यह है आपका BBC, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू। ठीक है, अब हम लोग वैल्यूज पुटअप करने जा रहे हैं। वैल्यूज अगर हम लोग पुटअप करेंगे तो A1, A2 है 1, 2, B1, B2 है 2, -3, dx C1, C2 है -1, 12, B1, B2 है 2, -3, 2, -3, A1, A2 है 1, 2 और C1, C2 है -1, 12। अब इनको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, पहले d निकाल लीजिए, बीच में -1 इंटू -3 पहला क्रॉस है, दूसरा क्रॉस है 2 इंटू 2, 1 इंटू -3 होगा -3, -2 2 जा होगा 4, -3 -4 होगा -7 एंड देयरफॉर d का वैल्यू है -7। d का वैल्यू हमको क्या मिलता है -7। इसी प्रकार से dx को अगर आप सॉल्व करते हो तो dx का वैल्यू सी, ब्रैकेट कर लीजिए, पहले बीच में माइनस देना होगा, पहला क्रॉस है -1 और -3 का, तो -1 इंटू -3, दूसरा क्रॉस है 2 और 12 का, 2 और 12 का, तो वो होगा 2 इंटू 12, -1 इंटू -3 होता है +3, -2 इंटू 12 होगा 24, 2 इंटू 12 होगा 24, -1 इंटू -3 होगा 3, -2 इंटू 12 होगा 24 एंड 3 -24 होता है -21। तो मैं कहूंगा d का वैल्यू है -21 है d का वैल्यू, सॉरी d का नहीं, dx का वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग dy को सॉल्व करने जा रहे हैं। dy का वैल्यू है 1 इंटू 12, पहले तो ब्रैकेट्स कर लीजिए, बीच में माइनस है, 1 इंटू 12 है पहला क्रॉस, सेकेंड क्रॉस है -1 इंटू 2, -1 इंटू 2। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 12 होगा 12 माइनस इन ब्रैकेट -1 इंटू 2 होगा -2। ठीक है, आगे जाएंगे 12 माइनस माइनस +2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 14। तो dy का वैल्यू हमको मिलता है, dy का वैल्यू हमको मिलता है 14, dy का वैल्यू हमको कितना मिलता है 14 मिलता है।
अब हम लास्ट के स्टेप में x और y को मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा, फिर हमारा सम कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए x और y, जहां पे हमने x और y को कैलकुलेट किया है। सी x का वैल्यू है dx अपॉन d, dx था -21, d था -7, माइनस माइनस कट 21 अपॉन 7 यानी x का वैल्यू आया 3। उसी प्रकार से y का वैल्यू है dy अपॉन d, y इज इक्वल टू dy है 14 एंड d है -7। डिनोमिनेटर में माइनस है, वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है, y बिकम्स -14 अपॉन 7 एंड -14 अपॉन 7 यानी 7 1 7, 7 2 14 यानी -2। y will be equal to x is equal to 3 and y will be equal to -2 is the solution of given simultaneous equation। ये लास्ट लाइन आप लोग लिखोगे। आई होप आपको थर्ड सम भी बहुत आसानी से समझ में आया हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखकर आपको ओवरऑल आइडिया आ गया हो कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। इस बार आई एम सॉरी, आपको खुद को प्रैक्टिस करना होगा। मैं जो पहला स्टेप था a1x b1y, ये कुछ भी मैं लेने वाला नहीं हूं। सीधे से वीडियो के लेंथ को देखते हुए मैंने ये सोचा है। दूसरा, मैं आपको d, dx और dy सीधे से निकाल कर दिखाऊंगा और उसके बाद में आपको समझाऊंगा x और y कैसे निकालना है। ठीक है, तो सीधे से therefore मैं कहूंगा d will be equal to, ठीक है, उसके बाद dx will be equal to, ठीक है, उसके बाद dy will be equal to, then x will be equal to, यहां पे लिखूंगा, थोड़ा साइड में लिखता हूं, therefore x will be equal to dx upon d and y will be equal to dy upon d। सर अब इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। a1 a2, a1 है 6 या a1 a2 होता है। मैंने वैल्यू a1 का वैल्यू पुटअप किया 6, a2 का वैल्यू पुटअप किया 8। उसके बाद में आका c1 c2 है, बीच में c है यानी c1 c2। c1 है -12, c2 है -2, c1 c2 हो गया। आका में लास्ट में a है यानी a1 a2, यहां पे फिर से होगा 6 और 8। ठीक है, ये कब आप कर सकते हो, जब आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस हो जाए। दिस इज हाउ a1 a2, यहां पे है b b c, ये पूरा कॉलम होने के बाद ये कॉलम हम लोग बनाएंगे b b c यानी b1 b2। पहले है -4, b2 है -3, ठीक है। उसके बाद फिर से -4 -3 एंड उसके बाद है BBC C1 C2 -12 -2। डरना बिल्कुल भी आपको नहीं है। अब पहले D सॉल्व करेंगे, बाद में dx एंड बाद में dy। आई होप आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग लिखने जा रहे हैं, पहला क्रॉस हम लोग लेने जा रहे हैं 6 इंटू -3, दूसरा क्रॉस है -4 इंटू 8 और बीच में हमको देना होगा माइनस। आगे जाएंगे 6 इंटू -3 होगा -18, माइनस इन ब्रैकेट 8 इंटू -4 होगा -32। आगे अगर हम लोग जाएंगे तो वो होगा -18 माइनस +32 एंड -18 +32 होगा 14। कितना होगा? 14 होगा। एंड देयरफॉर मैं कहता हूं d का वैल्यू है 14। d का वैल्यू कितना है? 14। उसी प्रकार से हम लोग dx को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखें, dx के लिए 2
ब्रैकेट्स बनाए, बीच में माइनस भी दिया। पहला है -12 इंटू -3, -12 इंटू -3। दूसरा है -4 इंटू -2, दूसरा क्रॉस था -4 इंटू -2। ठीक है, अब -12 इंटू -3 होगा +36, माइनस माइनस होगा प्लस, 12 3 जा 36, बीच में है माइनस, आगे के ब्रैकेट में है -4 इंटू -2, -4 इंटू -2 होगा +8 एंड 36 में से अगर आप 8 को सब्ट्रैक्ट करते हो, 36 में से अगर आप 8 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको बचता है 28। दिस इज नथिंग बट dx का वैल्यू है 28। बहुत सिंपल है। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करके आपको दे दूंगा। ठीक है, अब dy को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। 2 ब्रैकेट मैंने बनाए, बीच में माइनस का साइन भी दिया है। 6 इंटू -2, 6 इंटू -2 पहला क्रॉस है और दूसरा क्रॉस है -12 इंटू 8, -12 इंटू 8। दिस विल बिकम 6 इंटू -2 होगा -12 माइनस इन ब्रैकेट -12 इंटू 8 होगा -96। सॉरी, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, -96 होगा। आगे हम लोग जाएंगे -12 माइनस प्लस 96, यानी 96 में से 10 गए ना 86 में 84, यानी इसका जवाब आता है 84। एंड मैं कहूंगा dy का वैल्यू हमको मिलता है 84 मिलता है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं x का वैल्यू। x इज इक्वल टू dx अपॉन d, dx है 28, d है 14, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, यानी x का वैल्यू हमको मिलता है 2। x का वैल्यू हमको मिलता है 2। उसी प्रकार से y का वैल्यू अगर आप सॉल्व करें तो y विल बी इक्वल टू dy अपॉन d। अब dy का वैल्यू कितना है 84 अपॉन d का वैल्यू कितना है 14, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, यानी है 6 अपॉन 1, यानी y का वैल्यू हमको मिलता है 6। तो दिस इज हाउ x का वैल्यू था 2 एंड y का वैल्यू था 6। बहुत सिंपल है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब मैं सॉल्व करूंगा 5th क्वेश्चन इसी प्रकार से। वैल्यूज डायरेक्ट लूंगा एंड आपको d dx dy निकालने के बाद x और y का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा नहीं है, विदाउट फॉर्मूला लिखे ऐसे भी अगर आप डायरेक्ट लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस लेवल पे आपको कब आना है, जब आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, बहुत स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे 5th क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका 5th क्वेश्चन। उसका पहला इक्वेशन है 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54 और दूसरा इक्वेशन है 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। ठीक है, इस बार वेरिएबल्स x और y नहीं है तो क्या है m और n, इसीलिए हम लोग कैलकुलेट करते वक्त भी d के बाद dx नहीं dm निकालेंगे, dy नहीं dn निकालेंगे। और जैसे हम लास्ट में x एंड y का वैल्यू निकालते थे, यहां पर हम लोग m और n का वैल्यू निकालेंगे। यहां पर हम लोग m और n का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। बहुत सिंपल। ठीक है, अब वैल्यूज लेंगे। a1 a2 आता है सबसे पहले a1 a2 c1 c2 a1 a2, तो a1 है 4, a2 है 3, उसके बाद c1 c2, c1 है 54, c2 है 28, उसके बाद फिर से a1 a2
4 3 बहुत स्पीड में होता है प्रैक्टिस होने के बाद, डरना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद BBC, B1 B2, B1 है 6, B2 है 2, B1 है 6, B2 है 2, B C, C1 C2, 54 28, बहुत सिंपल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हर एक का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट करोगे, बीच में माइनस दोगे, यहाँ पर भी ब्रैकेट करोगे, बीच में माइनस दोगे, यहाँ पे भी ब्रैकेट करोगे और बीच में माइनस दोगे। एवरी स्टेप हम लोग इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, यह होगा 4 into 2, पहला क्रॉस है 4 into 2, दूसरा क्रॉस है 6 into 3, 4 2 8 minus 6 3 18, 8 minus 18 होता है -10। मैं कहूंगा D का वैल्यू होगा -10। देखिए कितने आसानी से और कितने स्पीड में ये सॉल्व हो रहा है। बस आपको मिस्टेक कहीं भी करनी नहीं है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में 54 और 2, 54 into 2 पहला क्रॉस था, दूसरा क्रॉस है 6 into 28। अब 54 into 2 अगर आप करते हो तो वो आता है 108, 54 into 2, और 28 into 6 अगर आप करते हो तो वो आता है 6 8 48, 6 2 12, 12 और 4 16, वो आता है 168। कितना आता है? 168 उसका वैल्यू आता है। अब 108 माइनस 168 अगर आप करते हो तो आपको 60 मिलता है, यानी dx का वैल्यू मिलता है 60 मिलेगा, लेकिन -60, आई एम सॉरी, आपको मिलेगा -60 आपको मिलेगा, क्योंकि 108 में से आप 168 को माइनस करोगे तो बड़े नंबर का साइन माइनस है, तो -60 आपको मिलेगा। थर्ड केस में जो क्रॉस है वो है 4 into 28 और यहां पर है 54 into 3। पहला क्रॉस है 4 into 28 एंड सेकेंड क्रॉस है 54 into 3। 4 into 28 अगर आप करते हो तो 2 4 8 8 4 32, यानी 112 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 112 माइनस 54 3 अगर आप करते हो तो 5 3 15, 4 3 12, 162 आपको मिलता है। एंड 112 में से अगर आप 162 को माइनस करते हो तो आपको जवाब मिलेगा -40 आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। -40 नहीं, आई एम सॉरी, -50 आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। -50, 112 माइनस 162 होगा -50, एंड देयरफॉर मैं कहूंगा कि dy का वैल्यू मुझे कितना मिलता है? -50 मिलता है। अब अगर मैं वैल्यू पुट अप करूं तो dm का, आई एम सॉरी, x नहीं लेना होगा, आदत से मजबूर, x की जगह m ले लीजिए, y की जगह n ले लीजिए, ठीक है। तो dm का वैल्यू है -60 अपॉन dy का वैल्यू है, सॉरी, d का वैल्यू है -10, माइनस कट हो जाएंगे, m विल बी इक्वल टू 60 अपॉन 10, यानी 6 अपॉन 1, 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, m का वैल्यू आपको मिलता है 6। n का वैल्यू निकालने dn है -50, n d है -10, माइनस कट हो जाएंगे, 50 अपॉन 10 होता है 5 अपॉन 1, एंड देयरफॉर n का वैल्यू आपको मिलता है 5। तो m का वैल्यू है 6 एंड n इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया हो। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको सारी चीजें समझाई है। प्लीज इसका ध्यान से, मेहनत से प्रैक्टिस करें और इसका यूज आपको होना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट का हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। डरना बिल्कुल भी नहीं है, इसी तरीके से मैं उसको भी सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स,
अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका 6th क्वेश्चन। पहले तो आप दोनों भी इक्वेशंस को समझ लीजिए। पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस y बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है, फ्रैक्शन आने से डरने का कोई भी जरूरत नहीं। मुझे कहिए सिर्फ कि y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यानी y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यानी मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, ये 1 लेता हूँ, इसको क्या लेता हूँ 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया है 1 लिया है। ठीक है, उससे कोई भी फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन आपको इजी होगा। क्यों इजी होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले a1 a2, a1 है 2 और a2 है, इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं, यानी यहाँ पे कौन होना चाहिए 1। बात ध्यान में लीजिए, जहां पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है वहां पे आपको लेना होगा 1। तो x के साथ कौन लिया है मैंने 1, यहाँ पे 2, a1 है 2 a2 है 1। तो सबसे पहले a1 a2 आका यानी a1 a2 2 और 1। उसके बाद में आका में बीच में c है, यानी c1 c2, c1 है 2 c2 है 1 बाई 2। c2 क्या है 1 बाई 2 है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। c2 की जगह मैंने पुटअप किया 1 बाई 2। उसके बाद a फिर से 2 अपॉन 1, a1 a2 होगा 2 अपॉन 1। ठीक है, उसी प्रकार से अब bbc यानी b1 b2, b1 कितना है 3 है, b2 कितना है, ध्यान से देखिए साइन के साथ -1 अपॉन 2 है, b2 कितना है -1 अपॉन 2। बात ध्यान में लीजिए, -1 अपॉन 2 है, b2 इज -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2। ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। फिर से 3 b1 b2 यानी 3 और दूसरा है -1 अपॉन 2 एंड bbc और c1 अपॉन c2 यानी bbc है सबसे पहले c है 2 और 1 बाई 2, 2 bbc 2 और 1 बाई 2। ठीक है, तो a1 a2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 b1 b2 c1 c2 a c a b b c। आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आया हो, कैसे मैं उसको अप्लाई करता हूं, यूज करता हूं। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ब्रैकेट मैंने कर दिए, बीच में माइनस दिया है, यहां पर भी ब्रैकेट करेंगे, बीच में माइनस देंगे, यहां पर भी ब्रैकेट करेंगे, बीच में माइनस देंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये है 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू -1 अपॉन 2 और यहाँ पे है 3 इंटू 1। अब 2 इंटू -1 अपॉन 2 में 2 2 कट हो जाएंगे, बचता है -1, यहाँ पे है माइनस 3 1 जा 3, -1 -3 होगा -4। सच सिंपल इट इज। 2 2 कट के वहां क्या हुआ, सिर्फ था -1, आगे -3 1 जा 3, -1 -3 होता है -4। देयरफॉर मैं कहूंगा b विल बी इक्वल टू -4। उसी प्रकार से हम लोग dx को सॉल्व करेंगे। 2 इंटू -1 बाई 2 और दूसरा क्रॉस है 3 इंटू 1 बाई 2। ठीक है, अब ये 2 2 कट हो जाएंगे, बचेगा -1 -3 इंटू 1 होगा 3 अपॉन 2। ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। दैट विल बी इक्वल टू, आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। हम लोग पहले dx को ही सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कोई नहीं यानी 1। ठीक है, -1 इंटू 2 होगा -2, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 इंटू 2 होगा -2, -3 1 जा होगा 3 अपॉन 2 1 जा होगा 2, -1 इंटू 2 था -2,
3 इंटू 1 हुआ 3 अपॉन 1 इंटू 2 था 2, तो ये है -3 माइनस 2 अपॉन 2 यानी -5 अपॉन 2। क्या आ रहा है? इसका जवाब आ रहा है -5 अपॉन 2। ध्यान से देखिए, पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई आपको ध्यान से करना है। तो ठीक है, ये आ रहा है -5 अपॉन 2। तो मैं कहूंगा dx का वैल्यू है -5 अपॉन 2। -5 अपॉन 2 डरना बिल्कुल भी नहीं है। इसी प्रकार से हमको dy को भी सॉल्व करना होगा। dy में पहला ब्रैकेट है 2 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 1 दूसरा ब्रैकेट है। 2 2 कट होकर बचेगा 1 माइनस 2 बनता है 2, 1 माइनस 2 होगा -1, यानी dy का वैल्यू मुझे मिलता है -1। dy का वैल्यू हमको कितना मिलता है? -1। कैलकुलेशंस ध्यान से देखें, बहुत सिंपल है। 2 इंटू 1/2 था, 2 2 कट हुआ बचा 1, माइनस 2 इंटू 1 था, 2 1 था 2, 1 माइनस 2 होगा -1। dy का वैल्यू है -1। x विल बी इक्वल टू dx अपॉन d। dx का वैल्यू कितना है भाई लोग? -5 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय d का वैल्यू कितना है? -4। इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो x विल बी इक्वल टू -5 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू -4, यानी x का वैल्यू होगा -5 अपॉन 2 इंटू -4 होगा -8, यानी x विल बी इक्वल टू -5 अपॉन -8 विच विल बी इक्वल टू 5 अपॉन 8। x का वैल्यू होगा 5 अपॉन 8। उसी प्रकार से dy का वैल्यू है -1 और d का वैल्यू है -4। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। y विल बी इक्वल टू माइनस माइनस होंगे कट 1 अपॉन 4। तो इसका सॉल्यूशन आया है 1 अपॉन 4। x है 5 अपॉन 8 और y का वैल्यू है 1 अपॉन 4। आई होप आपको पूरा सम अच्छे से समझ में आया हो। आपके पास स्पेस ज्यादा होगा तो आप उसको क्लियरली लिख सकते हो। मेरे पास स्पेस की कमी थी, इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा बारीक हैंडराइटिंग में लिखा हूं। फिर भी आई होप आपको वो समझ में आया हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।